आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमको ये अवसर दिया कि हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर के उसकी आराधना और स्तुति करें। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिछले हफ्ते के सारे कार्यक्रमों के लिए जो हमारे कलीसिया में हुए, पर प्रभु हमारे साथ रहा और हमारे लिए ये बहुत आशीष का कारण रहा। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत गर्मी से हमको राहत मिली, अच्छी बारिश हुई और आज हम इस महीने के अंत में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज पेंटिकॉस्ट के पश्चात का 6वां रविवार है और आज हमारे मनन के लिए, हमारे ध्यान के लिए जो विषय दिया गया है वो ये है कि परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। मनुष्य परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। द स्पिरिचुअल पेरिल ऑफ डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड। आइए इस विषय पर मनन करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी अच्छी आशीषों के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए और इस अवसर के लिए कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय जब हम आपके वचन पर विचार करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें सिखाए, हमें चिताए, हमारी ताड़ना करे और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे जिससे हम आपकी निकटता में बने रहें। होने दे प्रभु कि इस समय हम अपनी सारी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें और आपका वचन हमसे बातचीत करें। होने दे कि आपका वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुँचे, अंकुरित हो और फल लाए। हम सबों पर आप आशीष दें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो विषय है वो ये बताता है कि यदि हम परमेश्वर की सच्चाई का इनकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, उसको नकारते हैं, उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, तो हम एक बड़े संकट में, आत्मिक संकट में पड़ सकते हैं। हमारे जीवन में एक आत्मिक खतरा है, पैदा हो सकता है। तो कुछ प्रश्नों पर हम विचार करेंगे कि परमेश्वर की सच्चाई क्या है और हम उसको क्यों नकारते हैं, क्या कारण है कि हम उसको नकारते हैं, उसका इनकार करते हैं। और तीसरी बात ये कि यदि हम उसको नकारते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर की सच्चाई क्या है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता परमेश्वर, वो एक परमेश्वर है। ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेमी पिता है। ये परमेश्वर की सच्चाई है। परमेश्वर की सच्चाई ये है कि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। भजन संहिता 103 उसके 8 पद में लिखा है। परमेश्वर की सच्चाई ये है कि वो सृष्टि करता है, वो क्रिएटर है, उसने हमको बनाया है, हम उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। भजन 100 उसकी 3 पद में लिखा है। ये परमेश्वर की सच्चाई है कि वो सृष्टि करता है। परमेश्वर की सच्चाई ये है कि वो हमारा प्रोवाइडर है, वो सब कुछ हमको देता है, वो ही हमको देता है, वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
वो हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमें किसी वस्तु की घटी नहीं होने देता, हमें हरी हरी चारागाह में ले जाता है और सुखदाई जल के सोते के पास ले जाता है। भजन संहिता 23 ये परमेश्वर की सच्चाई। परमेश्वर की सच्चाई ये है कि वो हमारा शरण स्थान और बल है। वो हमें जब हम खतरे में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो वो हमारे छिपने का स्थान है, वो शरण स्थान है जहाँ पर कि हम शरण लेकर के सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जब हम जीवन में थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो हमारा बल है। लिखा हुआ है कि यशायाह 40 उसकी 21वें पद में लिखा कि वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता। वो थके हैं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। ये परमेश्वर की सच्चाई है। परमेश्वर की सच्चाई ये है कि वो पवित्र 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 परमेश्वर है। लिखा हुआ है यशायाह 6:3 में कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये परमेश्वर की सच्चाई है कि वो पवित्र परमेश्वर है, उसमें कुछ भी अपवित्रता नहीं है। परमेश्वर की एक और सच्चाई है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को एक ज्योति के समान इस संसार में भेजा ताकि वो परमेश्वर की सच्चाई को हम पर और प्रकट कर सकें। परमेश्वर की सच्चाई ये है कि वो स्वयं सत्य है, वो ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है, उसी से बुद्धि और ज्ञान की बातें निकलती है। ये परमेश्वर की सच्चाई है। परमेश्वर की सच्चाई ये है कि वो बचाने वाला है, वो क्षमा करने वाला है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो असंभव को संभव कर दे, ऐसा परमेश्वर है। वो था, वो है और वो रहेगा। वो युगानुयुग परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। ये परमेश्वर की सच्चाई है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। ये परमेश्वर की सच्चाई है। और ये सब बातें परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करती है। ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसकी विशेषताएं हैं, ये उसके चरित्र का भाग है जो परमेश्वर हमको बताता है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो सारी सच्चाइयाँ हैं, यदि हम इसका इनकार करते हैं, यदि हम इसको मानना नहीं चाहते, यदि हम इसकी अवहेलना करते हैं, इसको ग्रहण नहीं करना चाहते, तो हमारे लिए आत्मिक खतरा है। तो हमारे लिए आत्मिक खतरा है। भजन संहिता 53 और उसकी पहले पद में लिखा है कि मूढ़ ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। मूढ़ ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। अर्थात जो बेवकूफ व्यक्ति है, निर्बुद्धि है, वो इन सारी सच्चाइयों का इनकार करता है, वो ग्रहण नहीं करना चाहता। तो हमें बहुत सावधान रहना है। परमेश्वर ने हमको ये सच्चाइयाँ हम पर प्रकट की है प्रभु यीशु मसीह में होकर के। उसने अपने सारे एट्रीब्यूट्स, अपनी सारी विशेषता, अपनी अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रकट कर दी है। आज का जो पहला सबक पढ़ा गया यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और 18 से 22, वहाँ पर हम ये पाते हैं कि यिर्मयाह नबी परमेश्वर से कुछ बातें करता है। वो परमेश्वर से एक तरह की शिकायत कर रहा कि हे प्रभु, तूने अपना वचन मुझे दिया और मैं जब इन लोगों को, तेरे लोगों को सुनाना चाहता हूँ तो ये सुनना नहीं चाहते, ये उसका इनकार करते। और उन्होंने क्या षड्यंत्र किया? उन्होंने कहा आओ हम इस यिर्मयाह को मार डालें। उन्होंने उसकी हत्या करने का षड्यंत्र, वो उसकी बात ही नहीं सुनना चाहते थे।
परमेश्वर ने जो बातें कही उसको सुनना ही नहीं चाहते थे। और इसलिए यिर्मयाह एक तरह की प्रार्थना करता है, उनके लिए दंड की प्रार्थना करता है, उनके लिए सजा की प्रार्थना करता है। और वो ये कहता है कि हे प्रभु, ये मेरी बात तूने जो मुझसे कही ये सुनना नहीं चाहते, ये इनकार करते हैं, इसलिए तू इनको नाश कर। तो आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की सच्चाई का इनकार करते हैं, सच्चे और जीवित परमेश्वर को मानना नहीं चाहते। आज भी कई ऐसे प्रचारक हैं जो इस सच्चाई को, इस जीवते परमेश्वर की बात लोगों को बताना चाहते हैं कि एक परमेश्वर है, वो जीवता और वही एक परमेश्वर है। उनको सुनना नहीं चाहते, उनको मारते पीटते, ये बात हम पढ़ते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए आत्मिक खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। हम परमेश्वर के उस राज में सम्मिलित नहीं हो सके यदि हम इनकार करते हैं। आज का सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया जिसमें शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह पर एक दोष लगाते हैं। क्या दोष लगाते हैं कि इसमें दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्माओं का जो सरदार बाल-ज़बूल है उसकी सहायता से ये दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनको बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि यदि दुष्ट शैतान ही अपने विरोध हो जाए तो वो कैसे स्थिर रह सकता, उसका राज्य कैसे स्थिर रह सकता। अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो उसका राज्य कैसे स्थिर रह सकता। और वो एक बड़ी बात उनको कहते हैं कि तुम जीवते और पवित्र परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहते और मेरी बात प्रभु यीशु मसीह की बात सुनना नहीं चाहते, तुम परमेश्वर का विरोध करते हो और जो पवित्र है, जो पवित्र आत्मा है उसका विरोध करते हो। और उनको वहाँ चेतावनी देते कि सब प्रकार का पाप तो क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया गया वो क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के भाव से पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा पवित्र आत्मा से हुआ। प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व सदैव वास करता था, संपूर्ण रीति से उसमें वास करता था, वो पूर्ण रूप से ईश्वर थे। और यदि ईश्वर को शैतान कहा जाए, दुष्ट आत्मा कहा जाए, तो वो पाप क्षमा नहीं किया जाए। ये बहुत ही गंभीर पाप है। ये परमेश्वर, सच्चे और जीवित परमेश्वर की निंदा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि सब प्रकार का पाप को क्षमा किया जाए। यदि आप ईश्वर को ही नहीं मानो और ईश्वर की सच्चाई को नहीं मानो, ईश्वर की पवित्रता को नहीं मानो, ईश्वर के अनुग्रह को नहीं मानो, तो तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है? तुम तो उस नरक के भागी हो। ये प्रभु यीशु मसीह उनको चेतावनी देते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देखा, उनकी शिक्षा की बातों का को सुना, लेकिन इसके बाद भी वो अगर विश्वास नहीं करते तो उनका उद्धार कैसा हो सकता है? प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है कि जो झूठे हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो अविश्वासी हैं, उन लोगों का भाग उस झील में होगा जो हर समय गंधक और आग से जलती रहती है। ये खतरा है, ये आत्मिक खतरा है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई का इनकार करते और उसकी सुनना नहीं चाहते। आज का जो इब्रानियों का खत पढ़ा गया, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय पढ़ा गया,
और 26 से 36 तक पढ़ा गया। और उसकी 26 आयत में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। सच्चाई की पहचान कर ली, प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई की पहचान बता दी। बाइबल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सच्चा और जीवित वचन है। सारी सच्चाई प्रकट हो गई कि परमेश्वर प्रेम है, उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन ये सच्चाई करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। क्यों इनकार करते हैं? मन में हट है, एक ढीठपन है, इसलिए परमेश्वर की बात को सुनना नहीं चाहते। हम सांसारिक प्रलोभनों में पड़ गए, इसलिए परमेश्वर की बात को, सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते। और इस सच्चाई को जानने के बाद भी यदि हम पाप करते रहे तो हमारे लिए फिर एक आत्मिक खतरा है। 27वें पद में लिखा कि हाँ, दंड का एक भयानक पाठ जोना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये आत्मिक खतरा है। अगर सच्चाई को इनकार करते रहे तो एक आत्मिक खतरा ये है कि हमारे लिए एक दंड है और वो आग की ज्वलन बाकी है, जिसमें सारे विरोधियों को, जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, शैतान के साथ हैं, वो जो हैं और उसमें डाले जाए। तो हमको बहुत सावधान होना है कि हम परमेश्वर की सच्चाई का इनकार न करें, हम परमेश्वर की निंदा न करें, हम जो है कोई ऐसे काम न करें जिससे परमेश्वर हमको सजा दे। अगर आप इसी अध्याय की इब्रानियों और उसके 10वां अध्याय और उसके 31वें पद को पढ़े तो क्या लिखा है वहाँ पर? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। हम अक्सर इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, बहुत ही सरल तरीके से ले लेते हैं, हम इसको गंभीरता से नहीं लेते। हम अक्सर परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनना चाहते हैं, हम परमेश्वर की करुणा और दया के बारे में सुनना चाहते हैं और हम परमेश्वर के दूसरी बातों के बारे में सुनना चाहते हैं ताकि हमको वो अच्छे लगते हैं। परमेश्वर प्रेम है, क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी है, दयालु है। लेकिन परमेश्वर का एक पक्ष और भी है, वो न्याय से प्रीति रखने वाला। वो करुणा से प्रीति रखता है तो वो न्याय से भी प्रीति रखता है। और हम कभी कभी इस न्याय के बारे में थोड़ा कम सोचते हैं। और लिखा हुआ है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। ये बहुत आत्मिक खतरा है। यदि हम जीवते परमेश्वर के निंदा करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसको नकारते हैं, तो ये हमारे लिए आत्मिक खतरा है। गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। क्या कहा गया है? क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम परमेश्वर की सच्चाई का इनकार नहीं कर सकते, हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, उसके बातों को हम
उसकी ठट्टा नहीं उड़ा सकते, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आत्मिक खतरा है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, अंत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेगा, और जब वो न्याय करेगा तो बाईं ओर वालों से कहेगा जिन्होंने उसकी बातों का इनकार किया, जाकर उस अनंत आग में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की। ये उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर के काम को नहीं किया, परमेश्वर की बात नहीं सुनी, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कार्य किया, उसकी बात को सुना, उनके लिए कहा आओ उस राज्य के संबंधी हो जाओ, वो अपने राज्य में उनको शामिल। आज का जो थीम है, जो वचन है, वो हमको एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है। और वो ये वार्निंग ये है कि यदि हम परमेश्वर की बातों का, उसकी सच्चाई का इनकार कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो हमारे लिए एक बहुत आत्मिक खतरा है। परमेश्वर करे कि हम ढीठ ना हो, जैसा इब्रानियों के पत्री में लिखा है कि जब उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना, हमारी मन की कठोरता दूर हो, हमारे मन में जो परमेश्वर के प्रति जो कोई ऐसी बात है वो ना हो, हम पवित्र आत्मा का अपमान न करें, हम परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करें और प्रभु हमें आशीष दें। आइए प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो हमें ये सिखाता है कि यदि हम आपकी सच्चाइयों का इनकार करते हैं तो हम आत्मिक खतरे में। प्रभु जी, आप हमें बचाइए, हमें बुद्धि और समझ दीजिए, ताकि हम आपके वचन को ग्रहण करें, उसके अनुसार चलें, हमारे मन की कठोरता को और ढीठपन को दूर कीजिए और होने दीजिए कि हम आपकी बातों को सुनने के लिए लालायित रहें, आपके वचन को ग्रहण करते रहें, और ताकि हमारा आत्मिक जीवन बेहतर हो और हम आपके राज्य में सम्मिलित हों। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।